गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज मैथ का साथियों 14वां लेक्चर होगा और इसी पे चल रहा था साथियों पिछली वीडियो में हमने टाइप 6 के बारे में साथियों चर्चा कर लिए थे। आज जो हमारा टाइप होगा टाइप 7 के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे या टाइप 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, क्योंकि आय और व्यय का साथियों आज लास्ट टॉपिक होगा और नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग जल्द से लाइव आ जाएं और सभी को ये लिंक शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि आज चुनाव पे आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो अभी छूटा हुआ टॉपिक के साथ 2 टॉपिक 3 बचा है, 2 टॉपिक लगभग है, 2 टॉपिक। तो 2 टॉपिक आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन बचा है साथियों, उसको आज हम समाप्त कर देंगे। और उसके बाद बीच में ही अभी आज स्टार्ट होने वाला है चुनाव पर आधारित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिए सारे ग्रुपों में। जिनके पास जो स्टडी ग्रुप हो, जो पढ़ने वाले हो, तो वो सारे ग्रुपों में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन से जा करके साथियों लिंक को टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। वीडियो को भाई शेयर कर दी, सभी लोग सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जिनके पास जो भी ग्रुप हो अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सारे दोस्तों और फ्रेंडों को भी बता दीजिए, ठीक है। और जो लोग साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जी। या देखिए जब हम यहाँ पर पढ़ाते साथियों कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जानकारी लेना है या एनीवन कोई सेशन के बारे में जानकारी लेना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट कर दिया करो, ताकि हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है, टेक्निकल टीम हमारे लगभग 4-5 लोग हैं साथियों, वो 4-5 लोग बैठकर उसको देखते रहते हैं, आप लोग कमेंट पढ़ते रहते हैं। एनीवन कोई डाउट हो, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि वो हमारी टेक्निकल टीम उसको आप देखेगी। ताकि अभी अगर हम बाद में देखिए जैसे हम पढ़ाते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या, बताइए रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से। अगर हम बताइए सबके कमेंट पर अगर हम ध्यान देंगे तो बताइए कमेंट कितने लोगों का हम पढ़ेंगे। बताइए डेली भी कमेंट सबका आएगा, बताइए कितने लोगों का कमेंट पढ़ सकते हैं। अगर हम कमेंट पर साथियों ध्यान देंगे तो बताओ 1 घंटे में कितना क्वेश्चन करा पाएंगे, तो ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो इसीलिए हम कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, ताकि पढ़ाने के बाद हम जो भी कमेंट होता है उसको हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को भाई शेयर कर दिए सभी लोग, फटाफट शेयर करिए, सभी लोग शेयर कर दिए। वॉच टाइम और हो जाए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज साथियों चुनाव पे आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि जब प्रधानी इलेक्शन हो साथियों तो आप लोग भी अगर इसे उसमें उम्मीदवार बनना चाहें तो क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे क्या है, सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करके आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। सभी लोग लाइव आ जाएं। देखिए यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों टाइप 7 के बारे में आज चर्चा करेंगे। और टाइप 7 जो होगा साथियों यहाँ पर 2 टॉपिक साथियों लास्ट बचे हैं। आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यहाँ से ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया। कितना है? 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कुल खर्च बराबर, देखिए तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया। 1/5 यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया, और आवास पर वेतन का 1/10 किया। मतलब अपने आवास का मतलब क्या होता है? घर पे। अपने घर पर उन्होंने 1/10 खर्च किया है, और प्लस कह रहा अपने वेतन का 1/4 बचत पर लगा दिया है।
1/4 किस पे लगाया है, तो 1/4 साथियों बचत पर उन्होंने लगा दिया है। फिर कह रहा है अगर 1800 रुपये उसने अपने बटुए में छोड़ दिए तो, समझ रहे हैं, 1800 रुपये की अगर बचत किए हों तो बताइए आवास और बचत पर कुल कितने रुपए व्यय किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 5 और 10 और 4 का अगर इन तीनों संख्याओं का साथियों अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 20 हो जाएगा, लासा 20 आ जाएगा। 5 चौको 20 होता है, देखिए हम 5 से इसमें भाग कराएंगे 20 में साथियों, तो 5 चौको 20 और वही 4 का गुणा हम क्या कराते हैं अंश में, 4 का नम कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 10 दूना 20 और 2 का नम तो कहोगे 2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे 4 पंचे 20 तो 5 का नम कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 2 7, देखिए 4 2 6 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखेंगे साथियों शेष कितना बचा है, 20 भाग में से साथियों 11 भाग की वैल्यू क्या है, उन्हें या ऐसे समझिए कि उसके पास टोटल साथियों कितने रुपए था, 20 रुपये टोटल था। टोटल कितने रुपए था, 20 रुपये साथियों उसके पास टोटल था। और 20 रुपये में से 11 रुपये उन्होंने खर्च किए, तो बताओ बचा कितना, तो कहोगे 9 रुपये बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 9 बचेगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा 20 बचेगा शेष। पहले उसके पास 20 रुपये था, 20 रुपये में से 11 रुपये खर्च किए तो बचा कितना शेष, तो कहोगे 9 बटे 20 रुपये उसके पास शेष बचेगा। तो यहाँ पर साथियों लिख सकते हैं क्या, x इंटू हो जाएगा 9 बटे 20 बराबर कितना 1800, 9 बटे 20 बराबर 1800। यहाँ देखेंगे साथियों 9 दूना 18 200 और यहाँ 2 दूना 4, तो x बराबर साथियों कितना आ जाएगा 4000। x बराबर कितना आ गया 4000, x की वैल्यू कितना आ गया 4000 आ गया। अब आपसे पूछ रहे कि आवास प्लस बचत पर, आवास और बचत की बात किया तो यहाँ निकाल देते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा आपका आवास और प्लस बचत। आवास और बचत पर अगर हम देखें कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो आवास और बचत पर, तो x का मान कितना आ गया था 4000 आया था। तो यहाँ देखेंगे साथियों 4000 आया है ना, तो 4000 गुणे, अब यहाँ पर देखें साथियों आवास पर उन्होंने कितना किया है, देखिए आवास पर वेतन का 1/10 खर्च किया है ना, आवास पर 1/10 खर्च किया है। और कह रहा है कि बचत का कितना है साथियों, बचत का 1/4 है, 1/10 और 1/4 है। तो यहाँ पर देखेंगे 4000 गुणे 1/10 और प्लस 4000 गुणे 1/4। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे साथियों तो 1000 में 4 को जोड़ो 1000 और प्लस कितना हो जाएगा साथियों 400 बराबर कितना आ जाएगा 1400। यही 14 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो सकता है, देखिए क्लियर दिख रहा है, नीचे तक पूरा क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं। जब एक प्रश्न साथियों अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, सारे प्रश्न आ जाएंगे। देखिए कह रहा है कि तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया, ठीक है करने दो। फिर कह रहा है कि आवास पर वेतन का 1/10 खर्च किया है, ठीक है, और वेतन का 1/4 बचत पर लगा दिया। 1/4 किस पर लगाया, बचत पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे इन तीनों का लासा निकालेंगे साथियों कितना आएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब साथियों कि 5 चौको 20, 4 का नम 4। अब देखेंगे 10 दूना 20, 2 का नम तो कहोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से भाग करो 4 पंचे 20 तो 5 का नम 5 आ गया कि नहीं। अब यहाँ से देखेंगे 4 2 6 5 11/20। अब इसका मतलब ये है अपने वेतन का टोटल वेतन साथियों उसका 20 रुपये था, उसका वेतन कितना था 20 रुपये, और 20 रुपये में से 11 रुपये साथियों उन्होंने खर्च किया, तो बचा कितना, तो कहोगे साथियों 9/20 रुपये उसके पास बच जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों यस इंटू 9/20 बराबर 1800, तो 9 से कटा देंगे साथियों तो 9 दूना 18 200 और 2 दूना 4, यस बराबर 4000 रुपये आ गया। 4000 रुपये उसका वेतन साथियों हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि आवास और बचत पर उन्होंने कितने रुपए व्यय किए, खर्च
कुछ पूछ रहा है। देखिए ये खर्चे तो लिखा गया है ना, आवास पर उन्होंने 1/10 भाग खर्च किया है, तो 4000 का 1/10 और प्लस 4000 का 1/4 कर लिए, 0 0 कटा के 4 दाम 40 हो गया साथियों। तो ये 1000 और प्लस 400, 1000 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आवास और बचत पर कुल कितने रुपए खर्च किए साथियों, तो आवास और बचत दोनों मिला करके उन्होंने 1400 रुपये खर्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है, राइट। देखिए जो भी प्रश्न होता है साथियों, ज़्यादातर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने की कोशिश किया करो। जब क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रश्न समझ में आता है। जब तक आप प्रश्न को देखिए, कुछ लोग हैं कि जो प्रश्न हम तो लिखे रहते हैं, पढ़ते नहीं है, बस ये देखते हैं कि ट्रिक कौन सी अच्छी है। दोस्त ट्रिक से मतलब नहीं है। जब आप प्रश्न को अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे तो प्रश्न बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आपकी सोच बड़ी हो जाती है। प्रश्न छोटा होता है लेकिन सोचने का प्रयास बढ़ा दो कि ये क्वेश्चन को अच्छे जब रीड कर लेंगे साथियों तो ये प्रश्न आसान हो जाता है। देखिए हम भी तो ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कैसे साथियों, कुल खर्च, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कुल खर्च बराबर, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, किस पर, 1/3 भोजन पर, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 1/3 साथियों भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान की किराए पर, 2/5 कहाँ पर है साथियों, मकान की किराए पर है, और प्लस कह रहा है तथा अपनी आय का 1/5 जो है साथियों कपड़ों पर व्यय करता है। समझ गए, कपड़ों पर व्यय करता है, और व्यय करने का मतलब क्या साथियों, वो खर्च किया है। 1/3 भाग 2/5 भाग 1/5 भाग अपने कपड़ों पर व्यय किया है। व्यय का मतलब उन्होंने खर्च किया है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 5 का लासा लेंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 15 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे 15 को लिखेंगे। देखिए 3 5 15, तो 5 का नंबर कितना हो जाएगा साथियों 5, और प्लस 5 3 15, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और प्लस 5 3 15, 3 का नंबर कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि 6 5, या ऐसे लिख लेते हैं कि 6 5 11, और 11 3 14 हो जाएगा साथियों, 11 3 14 हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा 15, अपान कितना 15। अब उसकी आय जो है साथियों, जो उसकी आय थी कितने रुपए थी, आय उसकी 15 रुपए है, और 15 रुपए में से उन्होंने 14 रुपए खर्च कर दिया। आय 15 रुपए थी और 15 रुपए में से उन्होंने 14 रुपए साथियों खर्च किए, तो बचाओ बचा कितना, तो यहाँ लिखोगे ऐसे कि जो शेष कितना बचेगा, तो कहोगे 1/15 जो है वो शेष बच गया। शेष कितना है 1/15, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x गुणे साथियों 1/15, और बराबर कितना हो जाएगा 400 आ गया। x इंटू 1/15 बराबर कितना 400 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो साथियों x बराबर कितना हो जाएगा 15 चौको 60, x बराबर 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा 6000 रुपया। ठीक है, उसकी आय की बात की है तो उसकी जो आय होगी साथियों कितना हो जाएगा 6000। आपको समझ में आया होगा। देखिए उसकी, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 अपने मकान किराए पर, और 1/5 साथियों अपने कपड़ों पर खर्च करता है। खर्च मतलब उन्होंने व्यय किया है। 3 5 का हम लासा लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए 3 5 15, तो 5 कर्नम 5। अब देखेंगे 5 तिहाई 15, तो 5 दूनी, अच्छा 5 तिहाई 15, तो 3 दूना 6, और 5 तिहाई 15, तो 3 कर्नम 3। मतलब ये जो हर वाली संख्या होती साथियों, हर वाली संख्या से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर में भाग कराते हैं। जो भाग आता है, भागफल जो आता है, उसी भागफल का गुणा हम अंश वाले में करा देते हैं। मतलब 5 तिहाई 15, तो 3 कर्नम कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए जो संख्याएं होती हैं साथियों यहाँ लिखा नहीं आता है, लेकिन इसका गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा 15, 6 5 11
3 14/15, 15 रुपये में साथियों 14 रुपये का उन्होंने खर्च किया है, तो बचाओ बचा कितना है, तो कहोगे 1 रुपये की बचत हुआ है, तो 1/15 हो जाएगा। x इंटू 1/15 बराबर कितना हो जाएगा साथियों 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 चौको 60 बराबर कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, राइट। तो कॉपी कर लीजिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 8वां। टाइप 8वें में हम देखेंगे कि नया टॉपिक साथियों टाइप 8वां जो है ये बेस्ट प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है, 43,000 रुपये है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि ए प्लस बी मतलब ए और बी के वेतनों का योगफल साथियों कितना है, 43,000 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 43,000 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए मतलब साथियों ए अपने वेतन का अगर 95% खर्च किया है, मतलब टोटल 100% वैल्यू होती है, 100% में से उन्होंने 95% साथियों खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो कहो अगर 95 खर्च किया तो 5 बचेगा, तो 5/100 और बराबर कह रहा है कि जो बी है अपने वेतन का साथियों वो 80% खर्च करता, तो बचाया कितना होगा, तो कहोगे 20 बचाया भी होगा, तो 20 बटे कितना होगा 100। अब 100 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे साथियों क्या हो जाएगा हमारा a बटे बी। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो a का मान है कितना है 4 है, और b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ a का मान लिख देंगे से 4, अब b का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि a अनुपाते b बराबर कितना होगा 4:1 आ जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि उनकी बचत समान है, यदि उनकी साथियों बचत क्या है समान है, तो a का वेतन कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों अगर हम a का वेतन निकालेंगे तो a का वेतन कितना होगा, तो a का वेतन हो जाएगा हमारा, क्योंकि a का भाग कितना है तो हो जाएगा a का भाग 4 है, a का भाग कितना है 4 और बटे 4 कितना हो जाएगा अनुपाती को कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ योगफल कितना है 43,000 दिया गया है, 43,000 दिया है, 5 से कटा देंगे तो 5 8 40 और 5 छंग 30। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा दो साथियों कितना आ जाएगा 4 छंग 24 और 32 2 34, एक जीरो लगा दो, 34,400 रुपये साथियों उसका नेट अमाउंट है, ठीक है। ए का जो अमाउंट होगा साथियों कितना है वो 34,400 रुपये है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम एक बार इसको दोबारा बता देते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एनीवन डाउट किसी को, किसी के डाउट किसी को नहीं है, ओके। और कोई समस्या, किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम होती साथियों क्वेश्चन में, तो आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में साथियों हमारी टीम लगी हुई है। और वैसे तो बीचे बीच को हम देख लेते हैं, नहीं तो हमारी टीम लगी हुई है। जो भी प्रॉब्लम होती साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। या और बता दें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ने के लिए साथियों हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे लिंक को साथियों उस पर टच करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ पाने के लिए साथियों जिनको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके कैरियर एकेडमी 22 सर्च कर लेंगे साथियों, और टेलीग्राम में साथियों आप जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा साथियों, उससे मैथ का भी मिल जाएगा और रीजनिंग का भी मिल जाएगा। बस अभी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि बस चैप्टर समाप्त होने वाला है। जैसे साथियों चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपको जो पीडीएफ होती साथियों आपको लिंक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों आपको हर जगह प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो सभी लोग इसको कॉपी करिए। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है 43,000 है। देखिए ए बी के वेतनों का योगफल 43,000 है और बी कह रहा है कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अगर ए अपने वेतन के साथ ही अगर 95% खर्च करेगा तो बचाओ बचाए कितना, तो कहोगे 5% वो बचा लेगा।
ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो बी है वो 80% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 80। अगर बी 80% खर्च करेगा साथियों तो बचाएगा कितना? तो कहोगे 20% वो बचा लेता है, ठीक है। तो 20% यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 100 क्या होगा साथियों? डिवाइड हो जाएगा। 5 इकन्नम 5, तो 5 जो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए बटे बी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी ए और बी की साथियों जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो ए और बी की वैल्यू साथियों इक्वल है, तो इसीलिए ए बाई बी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू कितना है? 4 है, और बी की वैल्यू साथियों कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपान बी बराबर 4 अनुपाते मतलब 4/1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखेंगे ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 1 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ए का वेतन निकालेंगे साथियों 4/5 और गुण 43,000 हो जाएगा। 5 से कटा दिए तो कितना आ जाएगा? 34,400। मतलब जो ए का साथियों अमाउंट है कितना है? 34,400 रुपए है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम तरीका है वही प्रश्न का, थोड़ा साथियों अंतर है बस। वहां पर दिए 43,000, तो यहाँ पर कितना है साथियों? उन्होंने प्रश्न 42,000 रुपये दिया है। अब पहले वाले प्रश्न में कह रहा था कि ए और बी के वेतन के साथियों वहाँ 95 खर्च किया था, तो यहाँ 75 खर्च कर रहा है। वहाँ पर बी का वेतन साथियों 80% था, तो यहाँ कितना है? 90%। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। डाटा सेम है, थोड़ा सा साथियों फर्क हुआ है। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग फटाफट आंसर दें। हम देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट आंसर बताएं इसका। आइए चल सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है? 42,000 रुपये है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि ए और बी यही दिया गया है कि ए और बी, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लस बी, ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है साथियों? तो कहोगे 42,000 रुपये दिया गया। कितना है? 42,000 रुपये दिया गया है। अब कह रहा है ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है। अच्छा ये बताइए साथियों, अगर 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो कहोगे 25। 75 खर्च करेगा तो 25 बचाएगा। अब कह रहा है कि बी अपने वेतन का साथियों 90% खर्च करता है। 90 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 10% बचाएगा। यहाँ पर देखेंगे साथियों 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 5 5 25 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ हो जाएगा साथियों a इंटू 5 और बराबर यहाँ हो जाएगा साथियों b इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बटा b बराबर कितना हो जाएगा? a का मान साथियों 2 हो जाएगा और b का मान कितना होगा? 5। अब पूछ रहा है कि a का वेतन कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a अनुपाते b बराबर कितना होगा? 2 अनुपाते 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि a का वेतन कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। तो a का वेतन अगर देखेंगे, a का वेतन यहाँ से निकालेंगे ए का वेतन कितना होगा? तो ए का भाग कितना है? 2 भाग है, 2 बटे कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा ना। देखिए ए का वेतन पूछ रहा था साथियों, तो ए का भाग कितना है? 2 भाग में है। इसका मतलब जो ए का वेतन आ जाएगा 2 बटे 5 2 7 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 42,000 दिया गया है, 42,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ 7 से घटाओगे 7 छंग 42, तो यहाँ हो जाएगा 6,000 और 6 दूनी 12,000। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा कितना हो जाएगा साथियों? 12,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर डाल लीजिए साथियों। अगला टाइप है टाइप 9वां डाल लेंगे, क्योंकि 9वें टाइप में साथियों देखेंगे ये सब बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के साथियों। सब यही सब तो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न का लेबल साथियों वो एकदम शानदार है। शानदार तरीके से साथियों लेबल है। टेट सुपर टेट तो जिनको देना है, जिनको टेट और सुपर टेट देना है वो पहले से कान खोल कर सुन लें। जिनको टेट और सुपर टेट देना है
वो तो यही प्रश्न खाली पढ़ लेंगे। अगर अदरवाइज अगर वो किसी बुक को लगाते हैं या कोई प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी करते हैं साथियों, जितने मैथ में साथियों हम क्वेश्चन कराए हैं, अगर एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा साथियों तो 30 में से आप 25-26 सवाल सही करके आओगे, अगर पूरे सवाल का कैलकुलेशन आपके माइंड में रहेगा तभी, ठीक है। अगर आप कोई बुक नहीं लगाते हैं तो अच्छे रैंक इसको आप पास कर लेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ लेवल की जो यूपी पुलिस, लेखपाल, जीडी, आर्मी, टेक्निकल के देख रहे हैं, जो एक्स ग्रुप की है, वाई ग्रुप जो तैयारी करने वाले हैं वो यहाँ साथियों पढ़ते रहें। आपको मैं नए नए तरह के क्वेश्चन को कराते रहेंगे। यहाँ साथियों तो प्रश्न फंसने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रखते हैं। और उसके बाद जो PDF नोट्स मिलेंगे साथियों आपको टेलीग्राम में, वहाँ जाकर सीट को भी सॉल्व कर लेना साथियों। आपका साथियों 100% सवाल फंसाने का काम ये मेरा वादा है। बस आप लगे रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आइए टाइप 9 में बात करते हैं आपसे कि टाइप 9 कौन सा है। देखिए ए की आय बी की आय से 50% क्या है, अधिक है। ए की आय बी की आय से, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे साथियों कि ए अनुपाते बी बराबर क्या होता है, इनका योग होता है। ए अनुपाते बी बराबर क्या होता है, इनका योग होता है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। मतलब जो ए की आय है वो बी की आय से, यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ए अनुपाते बी और बराबर यहाँ होता है योग। प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पर योग होता है, अच्छे से लिख लीजिएगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। साथियों ए की जो आय है ना, जो ए की आय है ना वो बी की आय से, मतलब तुलना बी से करा रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। इसका मतलब अगर बी की आय साथियों 100 रुपये रही थी तो ए की आय कितना हो जाएगा, तो कहोगे 150 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इन दोनों के साथियों अगर हम योग कर देंगे तो कितना होगा हमारा, 250 रुपये होगा कि नहीं होगा, 250 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न कहता है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, ए की आय में, तो ए की आय कितना है, तो कहोगे 150 है। ए की आय में साथियों कह रहा है कि 40% की वृद्धि, तो 140 अपान कितना हो जाएगा, 100। 0 0 कटा दीजिए और प्लस आगे देखते हैं। बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, बी की आय में 90, तो बी की आय जो साथियों कितना है वो 90% वृद्धि, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, जो बी की आय है साथियों वो 90% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 × 190 अपान कितना होगा, 100। दोनों जीरो आपस में कट गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करा दो, 15 चौको 60, 0 हासी लाइन से 15 करना 15 और 15 और 6 21, 210 अनुपात में हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे साथियों कितना हो जाएगा, 190 आ जाएगा, 190। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 0 आ जाएगा और 9 1 10 के 0 हासी लाइन 1 2 1 3 कितना हो जाएगा साथियों, 400 हो जाएगा, राइट। कितना आ गया, 400 आ गया। यहाँ पर देखिए जो प्लस का चिन्ह साथियों यहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक ने रेशियो में दिया है, रेशियो में दिया है इसलिए रेशियो में होगा। देखिए अब आगे क्या करेंगे, तो प्रश्न ये कह रहा है तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं साथियों 250 से कितनी वैल्यू हो गई, जो ए की आय थी साथियों, जो ए की है वो कितना है, 250 है और बी कितना है, 400 है। तो वृद्धि कितने हुई, क्योंकि वृद्धि परसेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि वृद्धि परसेंट कितने का हुआ है, 250 से 400 कितना हुआ, 150 की हुई है। और 150 की वृद्धि हुई है कितने पर हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 250 की हुई है। अब गुणे कितना हो जाएगा, 100। 0 0 कटा दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 5 25 और 5 दूना 10, तो 20 तिहाई 60। कितना आ गया, 60% साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बार आपको फिर से बता देते हैं क्योंकि समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ठीक है। जो ए की आय है साथियों बी की आय से 50% अधिक है, मतलब बी की आय साथियों 100 रुपये थी तो इनकी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। भाई इनसे 50% क्या ज़्यादा है ना, तो 150 हो जाएगा। और ए और बी की दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि ए की आय में 40% वृद्धि है और बी की आय में 90% वृद्धि है। ए की आय में अगर 40% वृद्धि तो 140 अपान
500 बराबर 210 हो जाएगा। अगर बी की आय में 90% साथियों वृद्धि है तो बी की आय में 90% वृद्धि मतलब 190 500 कट जाएगा, 190 आ जाएगा। तो दोनों का जो साथियों अनुपातिक योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। मतलब साथियों जो ए की आय थी 250 है और बी की कितना है 400 है, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, पहले 250 थी उसके बाद कितना हो गया 400 हो गया। तो यहाँ पर देखें वृद्धि परसेंट साथियों कितने को हुआ है 150 को हुआ है और 200 कितने से तुलना 250 से करा रहा है, तो 150 बटे 250 इंटू 100 जब इसी को साथियों कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कराते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ तक बता दें आपको लास्ट टॉपिक है, तो सभी लोग साथियों आपको बता दें ये लास्ट क्वेश्चन है। आय और व्यय पर आधारित साथियों सारे टॉपिक पे हमने चर्चा की है साथियों। तो आय और व्यय जितने भी टॉपिक थे साथियों सब समाप्त हो चुके हैं। ये लास्ट प्रश्न है। तो साथियों वीडियो को जो लोग अभी शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ जो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल को साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को साथियों शेयर करके उससे बता दीजिए कि चुनाव पे आधारित क्वेश्चन साथियों अभी शानदार से शानदार ट्रिक आपको से एक ट्रिक ऐसी दिखाएंगे जो पहली बार देखेंगे। तो मेरा वादा है साथियों कि वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए और देखेंगे आज चुनाव पे आधारित क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कराते हैं। ये आपको देखने में अभी तो इतना मजा आएगा साथियों कि आप सोच नहीं सकते। अभी तो इतना है, अभी तो क्योंकि हम टेलर आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। बस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए एक बार देखिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप अच्छे समझ लीजिए। आय व्यय साथी यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद नया टॉपिक जो हमारा होगा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन साथियों शुरू होने चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग लाइव आएँ, वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए। तो आइए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप 9 का साथियों लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% क्या है अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे ए की आय बी की आय से कितना साथियों 40% अधिक है। तो यहाँ पर ऐसे जैसे कहे वैसे कर दो। जो ए की आय है वो बी की आय से कह रहा है क्या, ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है। तो इसका मतलब बी की आय से 40 अधिक, इसका मतलब ये 100 रहा होगा तो ए की आय कितना होगा 140 होगा, यही तो होगा ना। तो बराबर अगर इनका योग कर देंगे साथियों तो 140 में तो ये हो जाएगा 240। इनका योग कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आगे फिर प्रश्न कह रहा है यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हुई है। ए की आय, तो ए की आय कितना है 140 है। 140 में साथियों 25% अगर वृद्धि होगा तो 125 बटे 100 और अनुपाते बी की आय कितनी साथियों 100 रुपये है और बी की आय में 40% वृद्धि है तो 140 अपन कितना हो जाएगा 100 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 दूना 10, 5 पचम 25 और 2 सते 14, 7 पचे 35 के 5 हासिल लाइन 3 और 7 दूनी 14, 3 17 अनुपाते यहाँ कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और बराबर दोनों को हम अगर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 4 11 के हासिल लाइन 1 1 1 2 1 3 315 आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहले 240 से कितना वृद्धि हो गया 315 हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से निकालेंगे साथियों वृद्धि परसेंट कितने का हो जाएगा तो कहोगे 75 का हो जाएगा। 75 अपान 240 हो जाएगा और गुणे कितना होगा 100, 0 0 कटा दीजिए और 2 1 9 2 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब यहाँ से देखेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 25 पंचे 125, 125 अपान 4 हो जाएगा। कटाएंगे तो 31.25% इसका आंसर आ जाएगा। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसको हम समाप्त कर देते हैं। यही साथियों ये टाइप समाप्त हो जाता है। नया टॉपिक आय व्यय, क्योंकि चुनाव पे आधारित नया सेशन चालू होने वाला है। तो सभी लोग इसको पहले कॉपी कर लीजिए या एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं। आइए एक बार इसको फिर से बता देते हैं।
देखिए ए की आय बी की आय से 40% क्या है, अधिक है। तो ए की आय जो है साथियों, देखिए बी की आय से क्या 40% अधिक है ना। तो अगर इनका हम योग कर लेते हैं 140, अब प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ए की आय में 25% वृद्धि होती है। तो जो ए की आय है अगर इसमें 25% वृद्धि होने का मतलब ये है 125/100 हो जाएगा। और बी की आय में साथियों कह रहा है कि 40% वृद्धि हुई है। तो बी की जो आय है वो भी कितना है, 100 रुपये है कि नहीं। बी की आय कितना है, 100 रुपये है। तो 100 × 140/500 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 100 कैंसिल करा देंगे और यहाँ कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 175 अब अनुपातिक कितना 140 और बराबर इन दोनों अगर अनुपातिक योग कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 315 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो ए की आय है टोटल उनका योग, ए का जो योग है कितना है 240 है और जो बी का योग है कितना है 315 है। अब बताइए पहले 240 था ना और 240 से कितना हो गया 315 हो गया। तो वृद्धि परसेंट कितनी हुई है, तो कहोगे 75 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने पर, तो कहोगे 240 रुपए पर। 240 रुपए पर साथियों 75 रुपए की वृद्धि हुई है, इंटू 100 करके कटा देंगे तो 31.25% आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। नया सेशन चालू होने वाला साथियों, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए तो हम नए सेशन पे हम चर्चा करेंगे। सभी लोग लाइव आ जाएं। जो लोग अभी लाइव नहीं हुई है साथियों, आप देखिएगा एक से एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक आपके सामने आने वाली है जो आप पहली बार देखेंगे। इसी लोग सभी लोग अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए साथियों। जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड है, हो सकता है कि उनका भी भला हो जाए। इसीलिए हम आपको बता दें सारे ग्रुपों में वीडियो को लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल सकता है, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए, या आप चैनल के माध्यम से आप तक ये लिंक पहुंच गई होगी और पहुंची भी है तभी सभी लोग लाइव हुए हैं। तो जो लोग लाइव नहीं हुए हैं अपने दोस्तों के साथ ये जरूर आज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। यहां पर हेडिंग बना लीजिएगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न साथियों जो है ये आपको इसमें उम्मीदवार आएंगे साथियों, क्योंकि एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार, तीन उम्मीदवार, चार उम्मीदवार जो आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको साथियों ट्रिक के माध्यम से या बेस के माध्यम से, क्योंकि आप तक साथियों समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए सभी लोग देखने का प्रयास करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। अगर किसी को साथियों आ रहा है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं फटाफट। अगर किसी को क्वेश्चन लग रहा है कि मुझे आ जाएगा तो फटाफट इसका आंसर बताएं। उसके बाद तो हम इसको बेसिक तरीके से आपको पहले हम बताते हैं, उसके बाद देखिएगा ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व कराते हैं। या कहिए हम ट्रिक ही बताएं, बेसिक ना बताएं, इसका बेसिक कोई मतलब नहीं साथियों। आपको ट्रिक के माध्यम से अभी इसको समझा देते हैं, वो अच्छे से आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक ऐसी ट्रिक होगा साथियों, क्योंकि देखिए लोग तो ट्रिक को फेमस कर दिए हैं लेकिन हम ट्रिक नहीं बताते हैं साथियों। क्योंकि जो भी हम बताते हैं वो आप लोगों सामने एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कहते हैं लॉजिक। तो गांव घर में होता है ना, जैसे कुछ लोग हैं बूढ़े दादा लोग ऐसे कुछ भी पूछ लेते हैं, कहते नहीं है बताओ इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक है साथियों मेरा, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक के माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। आइए अपने कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों मेथड फर्स्ट डाल लीजिएगा। अब मेथड फर्स्ट में देखें क्या है, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, होनी चाहिए। फिर कह रहा है उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिला है। इसका मतलब साथियों जो चुनाव होता है वो 100% की वैल्यू पर होता है, वो भी क्योंकि 100% टोटल हम मान लेते हैं वैल्यू, और 100% में से 2 उम्मीदवार हैं जो मैदान में आए हुए हैं। क्योंकि 100% जो वैल्यू होती है, 100% की वैल्यू में से तो 2 ही उम्मीदवार आ सकते हैं ना, 2 भी आ सकते हैं। देखिए कोई परफेक्ट नहीं है कि 2 ही उम्मीदवार हो, 2 उम्मीदवार भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर देखेंगे साथियों 100% है, 100% हमने मान लिया। 100% में 2 लोग हैं। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिला, कितना मिला है 40%। सोचो अगर एक को 40% मिल गया ना, टोटल 100% है, टोटल कितना है 100% है। और कह रहा है कि एक को 40% मिला है, अगर एक को 40 मिला है 2 से दूसरे कितना मिलेगा, तो कहोगे 60 मिलेगा, ये आ गया होगा। और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया।
हार गया है ना। अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया है, इसका मतलब साथियों इन दोनों का अंतर लिए होंगे तभी तो आपको हार जीत का पता चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, डायरेक्ट हम ऐसे 40 और 20 का हम क्या ले लेंगे यहाँ से अंतर। अगर यहाँ से इसका 40 और 20 का साथियोयों 40 और 60 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, और 20% की जो वैल्यू होती साथियों कितना दिया है 298 के बराबर है। 20% की जो वैल्यू है 298 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। आप बताइए कुल मत कितने हैं, तो कहोगे 100% है। कुल टोटल मत कितने हैं 100% है। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 100% बराबर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आएगा नहीं तो आइए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इधर देखिए यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू कि 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे 298 अपान कितना होगा 20 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 20 पंचे 100, 5 से गुणा करा देंगे, 5 8 40 0 और 5 9 45 और 4 49 के 9 हासिल लाइन 4 5 दूनी 10 4 14। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर आ गया कितना आ गया साथियों 1490। तो यहाँ डाले गए कुल मतों की संख्या टोटल मत कितने पड़े थे 1490 मत पड़े साथियों। ठीक है, समझ में आ गया। इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। देखिए शानदार टॉपिक है साथियों, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको सभी लोग अच्छे से रीड करें। देखिए उन्होंने कहा क्या कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक पहला उम्मीदवार है दूसरा उम्मीदवार है। अब कह रहा है एक उम्मीदवार को 40% मत मिला है, इसका मतलब कि ये फर्स्ट उम्मीदवार है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे ये आपका साथियों ये फर्स्ट है और ये सेकंड उम्मीदवार है, ये फर्स्ट उम्मीदवार है और ये सेकंड उम्मीदवार है। फर्स्ट उम्मीदवार को प्रश्न में कह रहा है कि 40% मत मिला है। फर्स्ट कितना मिला है 40% मत मिला है, और सेकंड वाले को कितना मिला है साथियों 60% मत मिला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। दोनों परसेंटेज के जो साथियों अंतर ले लिए कितना आ गया 20%, और 20% के बराबर कितना हो जाएगा 298। तो कह रहा है तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या, क्योंकि कुल की बात किया साथियों तो कुल हमारा मत कितना है 100% है। 100% में से क्या करेंगे 298 अपान 20 इंटू 100 और 20 पंचे 100 दोनों गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 1490 आ जाएगा। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डाल लीजिएगा टाइप सेकंड, अरे कहा टाइप सेकंड, यहाँ पर डालिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। करा कि एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं, कितना मिला है 64% वोट मिला है। इसका मतलब है कि वैल्यू कितना होगा 100% तो होगी ही, क्योंकि 100% की तो वैल्यू तो होती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे 100%, 100% चुनाव में साथियों कितने लोग हैं 2 लोग हैं। देखिए एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं, इसका मतलब साथियों जो पहला उम्मीदवार है उसे 64% मिला होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला उम्मीदवार है साथियों उसे 64% मत मिला है, तो दूसरे वाले कितना मिलेगा बताइए सभी लोग। अगर एक को 64% मिला है ना, एक को 64 मिला है, तो दूसरे वाले कितना मिलेगा, तो कहोगे 36% मिला है। अगर एक को मिलेगा साथियों 64%, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 36% मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है अगर इन दोनों का अंतर लेने, दोनों परसेंटेज का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों परसेंटेज का अंतर, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने का 28% का अंतर आएगा। कितने का आएगा 28% का साथियों अंतर आ जाएगा। तो 28% बराबर यहाँ लिखिएगा 28% की वैल्यू कितने के बराबर दिया है 616। 28% बराबर हो जाएगा 616 साथियों। तो कह रहा है बहुमत से प्राप्त हुआ है, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या है। तो आपसे कुल की बात की है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों 616 आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 28 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब 2 से कटा दीजिए,
2 एकन्नम 2 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 7 से कटाएंगे 7 7 छंग 42, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। 7 छंग 42, सत्संग 42 या 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अगर हम 7 से कटाते हैं तो यहाँ लेके जाएंगे। अगर 7 8 56, 5 कट जाएगा, आसान है। 88 बार में कटेगा तो यहाँ हो सकता है, क्या जानते हैं, 88 गुणे 25 कर लीजिएगा तो 25 अट्ठे 200, जीरो हासी लाइन 20 हो जाएगा। और 25 अट्ठे 200 और 200 कितना हो जाएगा, 40। 22 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक था। आइए आपको फिर समझा देते हैं। देखिए समझ में आपको कम आया होगा आपकी बार में। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं। अगर यहाँ पर साथियों कामा का मतलब जानते क्या होता है, कामा अगर लगा कि एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% मिलता है, इसका मतलब साथियों जो पहला उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, 64% मत प्राप्त किया है। और जो दूसरा वाला उम्मीदवार होगा साथियों, तो आप जरा सोच सकते हो कि टोटल मत कितने हैं, 100% है ही है। टोटल कितना है, 100% है। और 100% में से एक पहले उम्मीदवार का अगर 64 मिलेगा, दूसरे कितना मिलेगा, 36% मिल जाएगा ना। अगर दोनों परसेंटेज का अंतर लेंगे तो 28% बराबर 616 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 616/28 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, सभी को हम कटा लेंगे तो यहाँ आ जाए कितना, जब गुणा कराएंगे साथियों। देखिए काट पीट साथियों अपने मन से कर लिया करो। देखिए कुछ लोग क्या होता है, कहते हैं कि मैथ नहीं आती है। मैथ आने के साथियों रीजन क्या है जानते हैं, आपको भी मैथ आने लगे, लेकिन वजह क्या है, ईमानदारी से आप जिस दिन सोच लेंगे साथियों, जिन विद्यार्थियों को साथियों आपको बता दें, जिन विद्यार्थियों साथियों जिसको बोलते हैं पहाड़ा और गिनती और पहाड़ा साथियों, जोड़ गुणा भाग फ्रैक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट पक्षांतर, ये छोटी छोटी दशमलव के भिन्न, दशमलव के जोड़, दशमलव गुणा, दशमलव का भाग, अगर आरोही क्रम अवरोही क्रम, ठीक है, सारे फ्रैक्शन वैल्यू जितनी होती है, अगर ये साथियों अगर छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज नहीं है साथियों, तो मैथ आना तो आपको भी कठिन हो जाएगा ना। इसीलिए आपको बता दें, जैसे जिनको पहाड़ा नहीं आता है ना, वो एक काम करें। अभी देखिए आप लोग बड़े हो गए हैं, अगर घर में पहाड़ा इसे सीखेंगे तो घर वाले कहेंगे ना, इतने बड़े हो गए भी पहाड़ा नहीं आता है। इससे अच्छा है जब कोचिंग के लिए निकलते हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए, रास्ते में पहाड़े को याद करते आया करो, वहाँ पर कोई देखेगा नहीं, तो आप पहाड़ा भी याद हो जाएगा। जब कोचिंग आएंगे तो आपको मैथ भी आने लगेगी, तो आपका एक साथ दोनों काम हो जाएगा, रास्ते में वर्क भी हो जाएगा और पहाड़ा भी याद हो जाएगा। इससे दोनों काम आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं सही बता रहे हैं, ऐसे फॉलो करिए तभी आपको मैथ होता आएगी। अगर आपको गिनती पहाड़ा दोस्तों नहीं आता है तो पहले जान लीजिए कि हमको मैथ नहीं आएगी और ना आई है ना कभी आएगी। अगर ये दोनों चीजें मजबूत नहीं है तो ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करा कि दो प्रत्याशियों के बीच, यहाँ पर इसको आराम से साथियों सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करें, देखिए कितना आंसर आता है। सभी लोग इसका आंसर बताएं, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। देखिए अगर आप लोग वीडियो को पर डे देख रहे हैं ना, अरे कम से कम एक आध प्रश्न का तो आंसर दे दिया करो। लगाइए सभी लोग इसका आंसर बताइए। अच्छे से रीड करके सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना आंसर बताएं। सभी लोग इसका आंसर करें, कितना आंसर आएगा।
हो गया। आइए भैया अच्छा हम सॉल्व भी करा देते हैं। देखिए इतना प्रश्न अगर हम सॉल्व करते साथियों तो कम से कम एक आध दो प्रश्न का आंसर आप लोग भी फटाफट बताते रहिएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स साथियों आप लोग बैठते हो पढ़ने के लिए, तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना मैथ की प्रैक्टिस साथ साथ हमारे करते रहो। पेन कॉपी को ले करके बैठना चाहिए आप लोगों को, ताकि आपका फटाफट आंसर आता रहे, तो हमें भी लगे कि हाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के हैं और पढ़ने भी उनका मन लग रहा है। ये नहीं कि आप लाइव हैं सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं एक बार आप यहाँ पर पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ताकि हम जैसे प्रश्न को सॉल्व कराते हैं बताते रहते हैं सेम उसी टाइप को तो प्रश्न आते हैं ना, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया जारी रखो। जब यहाँ से साथियों जब वीडियो हम पढ़ा लेते हैं 1 घंटे, तो उसके बाद आप अपना घर पर जब आपको टाइम मिले तो आप बैठ करके बढ़िया अपने एक नोट्स को बना लीजिए, क्योंकि टाइप वाइज टाइप तो हम पढ़ा ही रहे हैं ना, तो सभी लोग इसको ऐसे ही किया करो। सभी लोग डेली जब हम पढ़ाते हैं तो सभी लोग फटाफट अपना आंसर देते रहा करिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार कितना मिला है 60%। इसका मतलब टोटल साथियों 100% था, उसमें से एक उम्मीदवार को अगर 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 40% मिलेगा कि नहीं। अगर देखिए टोटल साथियों 100% वैल्यू है, 100% मत है, 100% में से अगर एक उम्मीदवार साथियों 60% मत पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, तो कहोगे 40 पाएगा। अगर दोनों प्रतिशत का अंतर लेंगे तो कितना होगा 20%, और 20% की वैल्यू जो दिया है साथियों कितने के बराबर है, तो कहोगे 1400 के बराबर है। 20% बराबर साथियों आएगा 1400। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डाले गए मतों की संख्या 100% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1400 अपान 20 इंटू कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 आ जाएगा, 14 पंचे 70 बराबर कितना 7000 होगा। 14 पंचे 70 7000 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगी। साथियों आपसे पूछ रहा है प्रश्न विजयी हुआ जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। जो जीता है प्रत्याशी, अब ये बताइए जो पहला उम्मीदवार है साथियों उसको 60% मत मिला है, जो दूसरा विद्यार्थी है जो दूसरा उम्मीदवार है उसे 40% मत प्राप्त किया है। इसका मतलब जो ज़्यादा पाएगा वही तो जीता होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विजयी उम्मीदवार के मत, टोटल मत कितने हैं 7000 मत पड़े हैं। 7000 में से जो विजयी हुआ है उसे कितना मिला है 60% मिला है। तो 7000 का अगर साथी यहाँ से 60% निकालोगे 0 0 कट जाएगा, 7 छंग 42, टोटल कितना हुआ 4200 मत हुआ है। 4200 मत किसको मिल चुका है साथियों, ए वाले को मिला है। जो पहले नंबर पर साथियों उम्मीदवार है, जो फर्स्ट उम्मीदवार है उसे कितना मत मिला है 4200 मत पा करके साथियों वो विजयी हुआ है। तो दूसरे उम्मीदवार कितना मत मिलेगा, हम क्या करेंगे साथियों 7000 में से 4200 को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा जो दूसरा उम्मीदवार है उसे कितना मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रश्न को साथियों कॉपी कर लीजिए, सभी लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए पहले उम्मीदवार को 60% मिलेगा तो दूसरे को 40 मिलेगा, और दोनों परसेंटेज का अंतर 20% बराबर 1400, तो 100% बराबर 1400 अपान 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70 कितना हो जाएगा 7000। इसका मतलब टोटल मत कितने हो जाएंगे 7000 साथियों हो जाएंगे। विजयी उम्मीदवार के अगर मत निकालने के लिए आपसे कह रहा है जो ज़्यादा मत प्राप्त करेगा, जो ज़्यादा परसेंटेज में होगा वही ज़्यादा मत पाएगा। इसका मतलब 7000 का 60% बराबर कितना 4200। जो ए को मत प्राप्त हुआ होगा कितना है साथियों, वो 4200 मत प्राप्त करके वो विजयी हुआ है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यही तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की मैथ साथियों आप लोगों को कैसे लगी है। देखिए अभी हम ज़्यादा देर तक पढ़ा देंगे तो आप लोग बोर होने लगोगे, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा देर तक हम नहीं पढ़ा सकते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएं साथियों, आपका कमेंट अब हम देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मैथ कैसे लगी। भाई प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें
कि आज जो हमने मैथ पढ़ाया है वो आप लोगों को कैसे लगी है, बेस्ट लगी है कि नहीं लगी है, वो क्या है कैसे है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे हमको ही पता चले कि जो हमारे पढ़ाने का अंदाज साथियों वो आपके लिए बेस्ट है कि या और कुछ अलग से करना पड़ेगा, ये आप हमें जानकारी ज़रूर दें। तो ठीक है साथियों, आप इसको देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग साथियों वीडियो को पर डे देखते हैं साथियों वो वीडियो को डेली लाइक कर दिया करो, ठीक है। जो वीडियो आप लोग देखते हैं ना उसको लाइक कर दिया करो, और जो लोग अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब अपने मित्रों से भी करवा दीजिए ताकि चैनल साथियों थोड़ा सा भी ग्रो हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने देखिएगा मैं क्या नए से नए तरीके पर और नए नए पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है साथियों। तो सभी लोग वीडियो को साथियों शेयर करते रहिए, वीडियो को साथियों लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।